बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे हम आज 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब में ज़ेर समात है। सुहेल रशीद साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और ये 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन केस की कल समात थी। उसमें कल जो वहाँ पे मशरक जो इसमें बैंक है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट भी सामने आई। उस रिपोर्ट अब वो रिपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो फैक्ट्स बज़ाहिर जो है इमरान खान के केस को सपोर्ट करते हैं। तो सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि वो रिपोर्ट जो है उसका कुछ थोड़ा सा बताएं हमें, वो रिपोर्ट क्या है और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। फिर आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि नैब जो तहकीकात कर रहा है जेल में, उनकी क्या सिचुएशन है, वहाँ कैसे तहकीकात हो रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, और नैब इस रिपोर्ट के आने के बाद नैब पर क्या असर पड़ा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जी सुहेल रशीद साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर क्या है और उसमें कन्फ्यूजन क्या है, या आप समझते हैं कि नहीं बड़ी क्लैरिटी है और वो आगे चलकर इमरान खान के केस को सपोर्ट कर सकती है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। देखें, कल जो रिपोर्ट आई है मशरक बैंक की, मशरक बैंक ने जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। मशरक बैंक ने अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स थे रेलिवेंट वो सिर्फ वहाँ पे टेबल किए हैं। और जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है ना रिकॉर्ड पे, ये वो जगह है, वो चीज़ है जो एक्यूज जो है ना वो चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे आए। ठीक है। और वो ब्लेम भी कर रहे थे नैब को कि जी आप असल जो एंगल है ना इस स्टोरी का वो पकड़ नहीं रहे। ठीक है कि ये पैसा जो एक माहौल बना हुआ है हमारे खिलाफ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा हमने मलिक रियाज और उनकी फैमिली को दे दिया कि जी आप इसी पैसे से जो आपने अलग से लाइबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए, जो पैसे आपने देने हैं, जो उनसे आपने बैरिया टाउन कराची की ज़मीन ली हुई है, तो हमने कहा जी कि ये जो आपसे रिकवर किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यही आप रखें और इसी से वो भी दे दें। ये माहौल पिछले 2-3 साल से यही बना हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस माहौल की नफी कर रहे थे मशरक बैंक के ये डॉक्यूमेंट, जो ये दिखा रहे थे कि पहली बात, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान में रकम नहीं भेजी। ठीक है, रकम भेजी है मुबशरा अली मलिक ने, मलिक रियाज की फैमिली में से, उन्होंने अपने अकाउंट से भेजी है, अपनी डायरेक्शन पे भेजी है। और मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्दीक की कि ये उन्होंने हमें कहा था और हमने उनकी तरफ से अदायगी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कर दी है। ठीक है। यानी कि वो जो चीज़ थी कि जी बरतानिया में रिकवर हुई पकड़ी हुई रकम थी और वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी थी, तो बीच में इन्होंने मिल मिला के तो उस खाते में डाल दी। उस बात को टोटली नफी किया। और सबसे बड़ी बात, मशरक बैंक के इन डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट करने के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आई। ठीक है। किसी बंदे ने उस पर एतराज़ नहीं किया कि मशरक बैंक गलत बात कर रहा है। ठीक है। कोर्ट में फ्रीकेन बैठे थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी बैठे हुए थे, उसमें बाकी जो है वो लोग भी मुतासरीन भी बैठे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि मशरक बैंक, चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई किसी का क्लेम है इस रकम पर, मशरक बैंक से पूछा कि अब आपको ये चाहिए क्योंकि 2019 में आपने भेजे थे, अब तो नैब तहकीकात हो चुकी हैं, अब तो मामलात आगे बढ़ चुके हैं, तो अब आपको चाहिए ये। उन्होंने कहा नहीं हमें क्यों चाहिए, उनके थे बस, वो उन्होंने दे दिए। ठीक है। यानी कि एक चीज़ वो रिकॉर्ड पे आ गई। अच्छा, अब इस सारी नैब की जो इन्वेस्टिगेशन का इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। दिलचस्प पहलू ये है कि नैब कहता है कि नहीं फिर भी गलती हुई है जी, NCA से जो है ना झूठ बोला गया और गुमराह किया गया है। ठीक है, अगर ये एंगल नैब लेता है। अच्छा, कि जी दरअसल ये रकम कहीं और इस्तेमाल हो ही नहीं सकती थी, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होनी थी और उन्हें बताया गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का भी अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो आप इसमें डाल दें। दूसरा ये एंगल बच गया ना, जिसको आप कल के बाद से लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाई नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का एक बड़ा मोतबर इदारा है और बरतानिया में इदारे पाकिस्तान की तरह काम नहीं करते। 2019 से ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है, अब 2023 खत्म हो रहा है और एग्जैक्टली 22 नवंबर 2019 की ट्रांजैक्शन, और अब नवंबर, आज हम जब बैठे हो तो 24 नवंबर 2023 से 4 साल हो गए हैं। उसके बाद नैब 12 राब्ते कर चुका है NCA से, नेशनल क्राइम एजेंसी से, कि हम जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तो अगर NCA को ये बात दुरुस्त होती कि उनसे जी झूठ बोला गया है और रकम यहाँ ले आए, तो NCA ने तो फौरन दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी थी। उन्होंने क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की, अगर उनको गुमराह किया गया है तो। अच्छा, फिर गुमराह करने वाले कौन है? क्या कहा जाता है जी, शहजाद अकबर। शहजाद अकबर आजकल कहाँ है? लंदन। लंदन में है।
शहजाद अकबर मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन ऐसी भी बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे कि उन्होंने एनसीए से चीट किया हुआ है और फिर वो लंदन में ही बैठे हुए हैं और नैब मुसलसल एनसीए से खतों किताबत भी कर रहा है। अगर ये मामला एविडेंस भी दें, अगर मामला ये सोहेल साहब इसी तरह ही था तो ये फिर सवाल तो उठता है कि किस वजह से इसको खुफिया रखा गया, किस वजह से जो जब अप्रूवल लेनी थी फेडरल कैबिनेट से उस वक्त की, तो उससे अप्रूवल ली गई और सारे मामले को उस वक्त की पीटीआई हुकूमत ने या बाद में इन्होंने क्यों नहीं सामने लाया? इसको खुफिया रखने के पीछे क्या वजह है? देखें, खुफिया रखने के पीछे एक वजह तो शहजाद अकबर साहब जो है ना, इस केस में शहजाद अकबर साहब अगर किसी तरह पाकिस्तान आ सकें और वो अपना मौकफ दे दें ऑफिशियली, तो उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी सीधी हो सकती हैं। अच्छा, बज़ाहिर जो ये लग रहा है कि क्योंकि एनसीए और इनकी अली रियाज मलिक वगैरह की जो बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसे कहते हैं जी, वो जो हुई थी वो खुफिया थी, वो बंद लिफाफा रखी गई थी और दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट था कि हम इसको इंफॉर्मेशन जो है ना वो लीक नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ने उसमें सेटलमेंट की। उसमें एनसीए का भी कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा सेटलमेंट में। फ़ायदा मीन कि मतलब हो सकता है कि एनसीए ने एक ऐसे मामले में उनके खिलाफ प्रोसीड कर दिया हो जिसमें बाद में उनको एविडेंस नहीं मिला। तो बरतानिया में कवानीन बड़ी और तरह के हैं, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि यार कल को जाके तो हमें भी डेंट पड़ सकता है। ठीक, मुमकिन है, ये मैं मुमकिनात में बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बंद लिफाफा थी। तो इसलिए उन्होंने कहा यार आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि लेटर जो है ना मशरक बैंक ने पेश किया जिसके मुताबिक मजिस्ट्रेट ने जो अकाउंट फ्रीज किया गया था ना उसको वापस उस ऑर्डर को सेट साइड कर दिया था, कलअदम कर दिया था। उसके बाद रकम उनके पास बहाल हो गई थी। सही। तो फिर ये जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है उसको खुफिया रखा जाता है और वो रकम फिर पाकिस्तान लाना थी। हो सकता है जो पाकिस्तान में कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब इसमें इमरान खान का जो मौक़िफ़ है और उनकी गवर्नमेंट का वो ये रहा था कि हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम कहते कि नहीं जी ये रकम हमें तो पता नहीं बाहर कैसे गई, तो हम बरतानिया में आके इसे कॉन्टेस्ट करते हैं, केस लड़ते हैं कि ये रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक है, ठीक है, उसमें एविडेंस देना पड़ता है। एविडेंस जब एनसीए नहीं दे पा रही तो पाकिस्तान वहाँ से जाके इन्वेस्टिगेट कैसे करता और कैसे निकालता। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा हमने अपने लीगल एक्सपर्ट से राय मांगी। उन्होंने कहा जी कि आप इसमें ना पढ़ें, आप केस हार जाएंगे, पैसा भी लग जाएगा, कई साल भी लग जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं उसके बाद हमने फैसला किया कि हम इस केस को वहाँ कंटेस्ट नहीं करेंगे, इस रकम को क्लेम ही नहीं करेंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस रकम को क्लेम नहीं किया। ठीक है, और मौक़िफ़ ये था कि जब तक एनसीए को शवाहिद नहीं मिलते हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, तो एनसीए ने जब तहकीकात बंद कर दी है कि नहीं है तो हम वहाँ पे जाके कैसे लड़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा जी ठीक है। और फिर अली रियाज मलिक ने कहा कि मैं ये रकम पाकिस्तान लाना चाहता हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक पेनल्टी पड़ी हुई है तो मैं उन्हें पे कर देता हूँ। ठीक मतलब है, ये वो रकम पाकिस्तान वापस लाने की इजाजत जो है ना वो उस बड़ी रकम ठीक है जी, इतनी बड़ी रकम लाने के लिए उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन वो बंद लिफाफा जरूर था, लेकिन वो लिफाफा इतना भी बंद नहीं था। वो उसकी एक सिनॉप्सिस समरी तो थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म के जाती है, फिर वो कैबिनेट के सामने टेबल होती है और साइन करने वालों को पता होता है हम क्या साइन कर रहे हैं। बंद लिफाफे में हुआ होगा, उसका कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हुआ होगा ना। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि समरी बंद करके जाहिर सी बात है इमरान खान पे केस भी है, वो हो सकता है किसी डिफेंस में कोई चीजें मजीद जो है वो सामने लाएंगे। आप उनका जो डिफेंस था ना वो कहा करते थे कि आपको लगता है जी कि रकम हमने सुप्रीम कोर्ट को गलत दे दी और इससे करप्शन हो गई है, आप रकम अब आपकी गवर्नमेंट आप वापस ले लें। अब वो रकम चली गई है गवर्नमेंट के खजाने में। ठीक है, अब नैब का केस क्या बचा? अब तो वो जाके पूछ सकते हैं कि नैब शायद जो है वो मशरक बैंक की उस रिपोर्ट के बाद जो चीज़ रिकॉर्ड पे आई है तो उसके बाद नैब की जो तहकीकाती टीम है वो कुछ कतरे उसने नेगेटिव मतलब उन्होंने इस लिहाज से कि तहकीकात पर असरअंदाज होगा ये मामला। असरअंदाज तो अभी मज़ीद इस तरह से हो सकता था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में डायरेक्शन दे देती थी कि नैब ये भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आए हैं इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। अब वैसे बीइंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उनका हक होता है, फर्ज होता है, उन पे लाजिम होता है कि जो भी रेलिवेंट मटेरियल सामने आए वो उसको ले सीज करें और उसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाएं। अगर वो नहीं बनाते तो अक्यूज साइड ये दे सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सिंपल आपने अप्लाई करना है कि जो मशरक बैंक ने अपनी मुतफर्रिग दरखास्त दायर की उसका जो साथ मुंसलिक रिकॉर्ड था उसकी टेस्ट कॉपी हमें दें और वो अक्यूज साइड भी रिकॉर्ड पे रख सकती है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन साइड भी रख सकती है। पनामा स्कैंडल में सिर्फ एक मुतफर्रिग दरखास्त शरीफ फैमिली की जानिब से दायर होने की गलती हुई थी जिसके साथ उन्होंने एक ट्रस्ट डीड सामने आ गई थी और फिर बहुत लंबा मामला चला। बिल्कुल ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो टेबल हुई डॉक्यूमेंट होती है उसकी वैल्यू बहरहाल बहुत ज्यादा वैल्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया।
ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, जो तहकीकात हो रही हैं जेल में, उस हवाले से जो ज़राए बताते हैं कि वहाँ पे भी नैब की टीमें तो मौजूद होती हैं, प्रोसिक्यूट, वहाँ पे खान साहब से कोई सवाल, शुरू में ये पता चला कि शायद खान साहब से वो मिलने गए तो उन्होंने, खान साहब ने वो तकरीर सुनाई कि जो वो काफ़ी अरसे से बंदे ढूंढ रहे थे कि ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस चाहिए। खान साहब से जो तफ्तीश करने जाते हैं उन्हें इस मरहले से गुजरना पड़ता है। बहरहाल तो नैब के प्रोसिक्यूटर वो उन्हें जेल में पहुंचे और खान साहब हिस्ट्री बताते हैं, मंडेला का किस्सा सुनाते हैं, वो उन्हें ये बताते हैं कि जी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आप हिस्ट्री में कहीं नहीं खड़े होंगे। आपको भी पता है कि आपके पास जो मटेरियल है कुछ भी नहीं है, केस भी कुछ नहीं है, तो आप एक नौकरी की मजबूरी में आए हुए हैं, नौकरी पूरी करें और जाएं। मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, मुझसे आपने क्या रिकवर करना है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। मैं आप 2 दर्जन बार आएंगे तो 2 दर्जन बार कहूंगा कि मैंने इसमें से रुपया भी नहीं खाया। यही कह रहे हैं, ठीक है साहब, यही डिफेंस ले रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल नैब जो है वो, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने इससे रुपया भी खाया है। पैसे बाहर से आए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, वो आप ले लें, ठीक है। और अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें से हमारे पास अगर रुपये का भी कोई फायदा हो रहा है तो वो आप रिकॉर्ड भी लें। बिल्कुल, हमें तो नहीं हो रहा, वो तो एक ट्रस्ट है, फलाई इदारा है, और उसकी जमीन जो है हमें 1 साल पहले मिल चुकी हुई थी और ये सारा मामला उससे 1 साल बाद आया है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हमने इस फायदा देकर बहरिया टाउन को बदले में हमने वो फायदा लिया है। वो ट्रस्ट है और वो वहाँ पे कुछ लोग पढ़ते हैं, आप वहाँ पे जाके, बल्कि आपने उसका रिकॉर्ड ले लिया हुआ है, वो नैब को ये कहते हैं कि आपने उसका रिकॉर्ड ले लिया हुआ है, आपके पास सारे अकाउंट से, तो अब आप हकीकत छुपाएं ना। आपके पास जो भी मटेरियल इकट्ठा हुआ है आप उसकी रोशनी में जाके फैसला करें, केस बन रहा है करप्शन का या नहीं बन रहा, और उसमें हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। कम से कम 50 करोड़ का तो नुकसान खजाने को होना चाहिए, तो खजाने को तो नुकसान नहीं हो रहा। 35 अरब रुपए कल जो है ना बाहर से आए हुए निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में रखवा दिए हैं। और वो रखवाने की वजह यह है कि उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑर्डर था ना पुराना सुप्रीम कोर्ट का 2019 वाला, उसमें हमने कहा था कि बहरिया टाउन पे करेगा, उसमें लफ्ज स्पेसिफाइड कर दिया गया कि बहरिया टाउन, तो बहरिया टाउन ने 30 अरब पे किया है। तो बाहर से जो मुबशरा अली मलिक ने भेजा है वो 35 अरब रुपया जो है ना बैरून मुल्क से दीगर अकाउंट समेत, मुबशरा समेत जो है वो 35 अरब रुपये बनते हैं। तो वो जो है ना हम नहीं रख सकते क्योंकि वो उस ऑर्डर को क्वालिफाई नहीं करते, वो बहरिया टाउन ने पे नहीं किए, तो किसी और की दी हुई रकम हम नहीं रख सकते। वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को रखा दिया और सिंध गवर्नमेंट को कहा कि अगर आपको वो रकम भी लेनी है तो आप फेडरल गवर्नमेंट से बात कर लेना। कल वो नैब की तहकीकात कंक्लूड होती हैं और पता चलता है कि ये रकम तो जस्टिफाइड थी और उनकी अपनी ही है, और उन्होंने बस उसकी मद में दिया, तो ये वफाक को वापस सिंध को देनी पड़ेगी क्योंकि सिंध ने वो ज़मीन दी है बहरिया टाउन को, जिसके बदले में ये अदायगियाँ होनी थी। तो ये सारी बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, आपने बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस और उससे जुड़े मशरक बैंक के वो रिपोर्ट और वो जवाब, और जो नैब की तहकीकात जो है वो चल रही हैं, और नैब की तहकीकात क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं और नैब को क्या क्या अब करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये पसंद आएंगी, इस पर आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।